438 किलोमीटर की यात्रा का पहला फेज संपन्न करने वाले हमारे अध्यक्ष बंडी संजय जी को हम सब कार्यकर्ता मिलकर अभिवादन देते हैं। इस मंच पर अपना आशीर्वाद देते हमारे वरिष्ठ नेता डॉक्टर लक्ष्मण, डी के अरुणा जी, सुधाकर रेड्डी जी, राजेंद्र जी, विवेक वेंकटस्वामी जी, राजा सिंह जी, रघुनंदन राव जी, प्रभाकर जी, मनोहर रेड्डी जी, प्रदीप जी के साथ साथ एक एक कार्यकर्ता जिसने तेलंगाना की इस पुण्य भूमि को, लोकतंत्र को सशक्त करते हुए टीआरएस के कुशासन के खिलाफ आवाज उठाते हुए जिन जिन कार्यकर्ताओं ने इस यात्रा को संपन्न करवाने में अपना योगदान दिया, उस एक एक कार्यकर्ता के चरणों में हमारा नेतृत्व शीश झुकाता है, आपका वंदन एवं अभिनंदन करता है। इस मंच से निश्चित रूप से प्रश्न करना चाहूंगी। नीलू निधलू नियमकलू का संकल्प लिए तेलंगाना राज्य का निर्माण करना, ये सपना हर नागरिक का था। पानी, प्रदेश को चलाने के लिए पर्याप्त मात्रा में फंड्स और नौजवानों के लिए नौकरी, ये स्वप्न लेकर तेलंगाना का एक एक नागरिक अपने घर परिवारों को संग लिए प्रदेश की सरकार की ओर तकतकी लगाए बैठा था। लेकिन आज प्रदेश की जनता नीलू को लेकर संघर्ष कर रही है। निधलू मिलता है तो सिर्फ केसीआर के परिवार के पास मिलता है, और नियमकलू अगर नौकरी अगर किसी के पास है तो मात्र उनके पास है जो टीआरएस की चाकरी करते हैं, तेलंगाना की सेवा नहीं करते। आज आपके मध्य में प्रदेश अध्यक्ष के साथ ये कहने आई हूं, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का अभिवादन करता है कि जो 70 साल में देश में विकास की दृष्टि से संभव ना हो सका, वो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश में, तेलंगाना में कर दिखाया है। रामगुंडम फर्टिलाइजर प्लांट 1999 से बंद पड़ा था, संघर्षों का सामना कर रहा था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने 7 अगस्त 2016 में यह निर्णय लिया कि रामागुंडम फर्टिलाइजर प्लांट को शुरू करके तेलंगाना के किसानों को सालाना 12 लाख मेट्रिक टन यूरिया की पूर्ति की जाएगी। 1999 से संघर्ष चला और आज हमें खुशी है कि प्रधानमंत्री जी के निर्णय के बाद ये पूरा का पूरा प्लांट रिवाइवल के पथ पर चल पड़ा। आज ये कहने में हमको गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने, जब कोविड की महामारी ने देश पर, तेलंगाना पर दस्तक दी, तो जनता के मध्य में उतरकर जन जन के मध्य में सेवा का कार्य किया, सेवा का संकल्प लिया। नरेंद्र मोदी ने यह संकल्प लिया कि एक भी हिंदुस्तान का नागरिक भूखे पेट रात को नहीं सोएगा।
और नरेंद्र मोदी ने देश में 80 करोड़ हमारे नागरिकों को 14 महीने मुफ्त का राशन उपलब्ध करा कर दिया। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 14 महीने गरीब जनता को राशन भिजवाने का काम किया और दूसरी ओर भ्रष्ट टीआरएस पार्टी के नेतृत्व ने मात्र अपने परिजनों का पेट भरने का काम किया। इसलिए आज केसीआर जी से पूछना चाहती हूं कि आपने चुनाव में तेलंगाना के नौजवानों को ये वचन दिया था कि आप उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे। हर महीने बेरोजगारी भत्ता के तहत 3016 रुपए टीआरएस ने अपने मैनिफेस्टो में तेलंगाना के नौजवानों को वादा दिया था। 20 महीना हो गया, अब तक तेलंगाना के नौजवानों को मंथली स्टाइपेंड बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। यहां जितने नौजवान उपस्थित हैं उनसे पूछना चाहती हूं, तेलंगाना के नौजवानों को 3000 रुपए का टीआरएस का मंथली स्टाइपेंड मिला? 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 नहीं मिला। एक वादा दिया था टीआरएस ने कि वो तेलंगाना में लिबरेशन डे मनाएंगे। आज आपसे पूछना चाहती हूं, यहां इस पुण्य भूमि को समर्पित जितने हमारे नौजवान हैं, टीआरएस के राज में क्या तेलंगाना में लिबरेशन डे मनाया गया? मनाया? नहीं मनाया। क्यों नहीं मनाया? क्योंकि टीआरएस को जनता से डर नहीं लगता, डर लगता है तो एमआईएम से डर लगता है। इसलिए आज जब हमारा नेतृत्व मेरे साथ उपस्थित है, चाहे वो डॉक्टर लक्ष्मण हो, चाहे वो बंडी संजय हो, चाहे वो राजा सिंह हो, हमने बार बार कहा कि तेलंगाना के संघर्ष में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई, उनके सम्मान में आपको लिबरेशन डे मनाना चाहिए। लेकिन टीआरएस नहीं मनाता क्योंकि एमआईएम कहता है स्टीयरिंग उनके हाथ में है। वो क्या कहते हैं बंडी जी तेलुगु में? टीआरएस कारलू स्टीयरिंग मात्रम एमआईएम చేతిలో ఉంది। स्टीयरिंग व्हील अगर गाड़ी की किसी और के हाथ में है, गाड़ी में बैठने वाले केवल अगर टीआरएस के परिवार के लोग हैं, तो जनता विकास की यात्रा कैसे करेगी? आज ये प्रश्न आपके बीच में पूछने आई हूं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का ये गौरव है कि टीआरएस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था गरीब को घर बनाकर देंगे। टीआरएस तेलंगाना में गरीब को घर बनाकर दे नहीं पाई, लेकिन नरेंद्र मोदी ने देश में 2 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना देकर घर बनाकर दिया। टीआरएस ने कहा था दलित भाइयों को जमीन का पट्टा देगी। टीआरएस दलित भाइयों को जमीन नहीं दिला पाई, लेकिन नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के माध्यम से गरीब को उसके प्रॉपर्टी का कार्ड निश्चित रूप से दिलाया है। टीआरएस ने दलित भाइयों को, ट्राइबल बहनों को कहा था कि उनका विकास होगा, लेकिन हो ना पाया। लेकिन नरेंद्र मोदी ने देश भर के दलित और ट्राइबल भाइयों और बहनों को स्टैंड अप इंडिया योजना के माध्यम से 1,14,000 दलित भाई बहन, ट्राइबल भाई बहनों को 25,000 करोड़ रुपया अगर किसी ने दिया तो वो नरेंद्र मोदी ने दिया। आज आपके मध्य में आई हूं ये कहते हुए मुझे गर्व है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी तो जो करीमनगर के सांसद हैं, उनकी चिंता ये थी
कि दीदी तेलंगाना में कॉटन का प्रिक्योरमेंट कांग्रेस की सरकार नहीं करती थी। आज हमारा गौरव है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने तो जो काम किया वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तेलंगाना में किया। 17,000 करोड़ के कॉटन की खरीदारी अगर किसी ने की तो तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों के हित में कॉटन की एमएसपी की खरीदारी की। लेकिन संजय जी मुझसे बोल रहे थे कि दीदी एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 करोड़ किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड दिया, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 14 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि के तहत बैंक के खाते में 1 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा पैसा दिया, एक तरफ 10 करोड़ 40 लाख किसान देश में प्रधानमंत्री की फसल बीमा योजना का लाभ उठा रहे हैं और दूसरी ओर तेलंगाना की प्रदेश सरकार को कोट फटकार लगा रहे हैं कि मोदी अगर देश में फसल बीमा योजना का लाभ किसानों को दे सकता है तो तेलंगाना की सरकार तेलंगाना के कृषियों को क्यों फसल बीमा की सहायता और सहयोग नहीं दे सकता। नरेंद्र मोदी का संकल्प है, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है नौजवान को सशक्त करना, किसान को सहयोग देना, महिला को सम्मान देना। इसलिए आज हर घर में महिला के पास स्वच्छ ईंधन है, आज हर गरीब के पास आयुष्मान भारत के चलते 5 लाख रुपए का मेडिकल कवच है, आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से देश के 700 जिले में वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर अगर किसी ने अल्प समय में चलाकर दिखाया तो उस नेता का नाम है नरेंद्र दामोदर दास। नरेंद्र दामोदर दास, नरेंद्र दामोदर दास। एक तरफ मोदी है, भारतीय जनता पार्टी है और दूसरी ओर तेलंगाना की समृद्ध और पुण्य धरती पर एक ऐसा नेतृत्व प्रदेश की सरकार के माध्यम से विराजमान है जो कभी सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग तोड़ते हैं, कभी अपने लिए नया घर जोड़ते हैं, लेकिन गरीब नौजवान किसान और महिला की चिंता नहीं करते। बंडी संजय जी, महाभारत में भी एक संजय था जो देखता था कि धर्म और धर्म के बीच में किस प्रकार से जंग लड़ी जा रही है और धर्म के पक्ष में उस संजय ने हमेशा अपनी बात रखी। ये संजय आज राजनीति की पृष्ठभूमि में मानसिक और अपने सामाजिक दायित्व का जनता और गरीब के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते धर्म के पक्ष की जीत कराने के लिए समर्पित है। हमारे इस नेतृत्व को जनता का आशीर्वाद मिले। आज जनता के चरणों में शीश झुकाकर मैं यही प्रभु से आशीर्वाद मांगती हूं कि जितने तेलंगाना के सपने अधूरे हैं उन अधूरों सपनों को साकार करने की ताकत भारतीय जनता पार्टी के इस नेतृत्व में है। आप अपना आशीर्वाद देंगे, तेलंगाना के नागरिक का एक एक सपना हम साकार करेंगे, क्योंकि तेलंगाना में वर्तमान में एक ऐसी सरकार है जिसकी गाड़ी कहीं और जा रही है, स्टीयरिंग व्हील कहीं और रवाना है। बस इतना कहना चाहती हूं कि विकास के पथ पे अगर संग मिलकर चलना है तो कमल के फूल के साथ जाना है। कमल के साथ आपका विकास का जो संबंध है, विकास की जो यात्रा है, वो राष्ट्र निर्माण में अपने लिए एक नई प्रतिबद्धता का प्रमाण दे। आज यही अभिलाषा व्यक्त करते हुए यात्रा के पहले चरण की सफल संपन्नता के लिए बंडी संजय जी आपको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन देती हूं। जय तेलंगाना, जय जय तेलंगाना। दिल्ली तक जाना चाहिए आवाज।
जाना चाहिए ना? तो बोलो जय तेलंगाना, जय जय तेलंगाना, बोलो जय श्री